अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हम लोग निकले हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए, जो कि कभी हमारी ड्रीम डेस्टिनेशन हुआ करती थी। तो अभी हम लोगों ने सफ़र स्टार्ट किया है। जैसे जैसे आगे पहुंचते हैं साथ साथ आप लोग को अपडेट देते जाते हैं। A few moments later. जी, हम लोग पहुंचे हैं अभी सियालकोट। ये हादी भाई इनको यहाँ से पिक किया है। वो पीछे डॉक्टर साहब गए हैं कुछ जो है वो पानी वगैरह लेने, तो वो आ रहे हैं। अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे तो रास्ता हम लोगों ने जीटी रोड के बजाय एक जो है वो गुजरात वाली साइड से जाना है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों के साथ जो है हर पॉइंट का थोड़ा थोड़ा जो है वो बताते जाएंगे कि हम लोग कहाँ पे रुके, क्या कुछ किया, और सारा जो है डिटेल में आपको ब्लॉग में देख सकते हैं। अरे रुको जरा, सब्र करो। A few moments later. रास्ते में गुजरात पहुँचे तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। अब ये देखें आप, शदीद किस्म की तूफ़ानी बारिश है। और रुके थे थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर जो है वो चलना शुरू कर दिया। ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं जब ज़्यादा पानी आता है तो ज़्यादा बारिश आती है। मजा आया। A few moments later. इस्लामाबाद पहुंच के अब जो है भूख लगी है, खाना खाने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब जो है वो ताज़ा नान वगैरह लगवा रहे हैं। खाना हम लोग घर से इतना बना के लाए थे, सालन वगैरह, जो यहाँ पे हम लोगों ने जो गर्म करवा के तो नान वगैरह लिए, और बाकी सैलड और रायता वगैरह जो था इसी होटल से लिया। खाना मजा आया। A few moments later. इस्लामाबाद से दो रास्ते हैं। अगर आप लोग बाकायदा जीटी रोड या हाईवे से जाना चाहें तो एबटाबाद वाली साइड से जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने चूज़ किया हज़ारा एक्सप्रेस मोटरवे ताकि हमारा जो है वक्त बच सके। जी गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं एबटाबाद, और ऑफिशियली जो है ग्रीनरी ऑन द माउंटेन्स ये वाला रीजन जो है ये स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से आगे जो है वो हज़ारा एक्सप्रेस के ऊपर 3 बड़ी टनल्स हैं, जिनकी जो लेंथ है वो सबसे छोटे वाले की 1.75 और सबसे बड़े वाले की जो 7.5 के राउंड अप, तो वो भी आपको दिखाएंगे। जी गाइस, ये हज़ारा एक्सप्रेस हाईवे पे पहली टनल, जिसकी लंबाई 1724 मीटर यानी 1.75 किलोमीटर्स। जी, ये सी पैक का एक और शाहकार। गाइस, ये लास्ट वाली टनल है जो सबसे बड़ी।
गाइस सब कुछ स्किप करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं जी बालाकोट। और ये बालाकोट मेन सिटी और ये दरियाए कुन्हार अपने पूरे आबोताब के साथ बहता हुआ। ये देखें बुलंदो वाला पहाड़। 2005 का ज़ल्ज़ला अगर आप लोगों को याद हो तो ये जो बालाकोट सिटी थी इन दोनों पहाड़ों के दरमियान आके मिलियामेट हो गई थी और ये दोबारा से जो है पूरी की पूरी सिटी जो है रिकन्स्ट्रक्ट हुई है। लेकिन बहुत दूर दूर बुलंदो वाला पहाड़ उनके ऊपर लोगों ने घर बनाए हुए हैं। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं बालाकोट से तकरीबन ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर आगे। ये एक पॉइंट आया है जहां पे ये कुछ लिखा हुआ है जी, इंजॉय द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड साउथ एशियाज़ लार्जेस्ट जिप लाइन, यू विल नॉट रिग्रेट। थोड़ी देर के लिए स्टे किया है दरियाए कुन्हार फुल अपने जोबन के साथ यहाँ पे बहता हुआ। बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं फ़ोटो सेशन वीडियोस वगैरह जो है यहाँ पे बना रहे हैं। जी दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं कागान से भी थोड़ा सा पीछे हैं। नारान का अभी 25 किलोमीटर्स का जो है वो डिस्टेंस बता रहा है और टाइम मैप्स बता रहे हैं, वो बता रहे हैं ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट का। ठीक है, तो अभी हम लोगों की कोशिश तो हत्तुल इम्कान यही है कि जो स्टे है आज रात हम लोग नारान करें। आज ऑलमोस्ट हमें 15-16 घंटे लगातार जो है वो ट्रैवल करते हो गए हैं और हम बॉडीज़ जो हैं वो सारी की सारी ऐसा जो है बिल्कुल शल हो गई हुई है। तो होप सो कि नारान पहुंच जाए। फिर नारान पहुंच के आपको बताते हैं कि होटल कौन सा लिया है और कहाँ स्टे करना है। स्टे ट्यून विद अस। हाँ जी दोस्तों, कागान बाज़ार से हम लोग इस वक्त जो है वो निकल रहे हैं। अभी डिसाइड यही हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नारान ही जाके स्टे किया जाएगा। तो ये सामने अगर आप देख सकें तो वाइट सा जो है पहाड़ों पे स्टिल बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स जो हैं। अभी पिछले 10 दिन पहले तक जो था ये सारा बंद था एरिया, मतलब यहाँ से वापसी लोग चले जाते थे, आगे जो था बिल्कुल ही बंद था। तो ये देख सकते हैं आप कि शोर आपको सुनाई दे रहा होगा। मुख्तलिफ़ आबशारें, मुख्तलिफ़ नाले जो हैं ये सारे के सारे जो है दरियाए कुन्हार में जाके गिर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत के हमारे पंजाब में जो है वो दर्जा हरारत 40+ हुआ है और यहाँ पे जो है आज भी बाबूशाह टॉप का जो टेम्परेचर था वो -1 -2 0 से जो है वो इतना जो था वो चल रहा था। तो देखें अल्लाह ताला की शान है। और नारान के हालात ये हैं कि बहुत ज़्यादा रश और ऊपर से बकरियाँ। हाँ जी, आखिरकार दीदारे यार, द सिटी ऑफ माउंटेन्स, द सिटी ऑफ सोल्स, नारान। जी हम लोग लाख कठिनों मुश्किलातों और रुकावटों के बावजूद अपने पहले स्टॉप यानी नारान पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। ये जो है सिटी के दूर से जो है ये व्यू है, देखें कैसे लाइट्स ही लाइट्स हैं। ये नारान वैली। तो अभी जाके इसका अगर बाज़ार का चक्कर लगाएंगे तो वो भी दिखाएंगे और रूम जो है वो भी आपको टूर करवाएंगे, क्योंकि आलमोस्ट अभी 16-17 घंटे जो है मुसलसल हम लोग जो थे वो ट्रैवलिंग ही कर रहे थे, तो सभी थक चुके हैं। तो जाते ही अब रूम ढूंढ के तो सब ने सो जाना। तो इंशाल्लाह सुबह जो है आपको बाकी बताएंगे। हाँ वो चाय जो है वो तो ज़रूरी है जी। सर्दी काफ़ी ज़्यादा जी ये रहा वो ग्लेशियर जिसने नारान की जो सारी की सारी ट्रैफिक को ब्लॉक किया हुआ था। ये देखें अभी बहुत ज़्यादा जो है ये मेल्ट हो चुका है और बहुत ज़्यादा जो है अभी रहता है। सी द ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ नारान सिटी। दोस्तों ये रहा नारान का मेन बाज़ार और खचाखच टूरिस्ट भरा हुआ। हम लोग जा रहे हैं लास्ट टाइम जहाँ पे हम लोगों ने
होटल लिया था वहीं पे, तो वो होटल बिल्कुल जो था ये पुलिस चौकी नारायण के सामने था, जहाँ पे हम जा रहे हैं, जाके दिखाते हैं आपको। जो थी वो होटल का बाहर वाला व्यू ये था। होटल का नाम है ईडन गार्डन, ये इसका बाहर से व्यू है। ये हमने गाड़ी खड़ी कर दी, पार्क कर दी, पंजाब टिक्का हाउस के बिल्कुल साथ है, ठीक है। तो अगर कोई आना चाहे तो बड़े रीज़नेबल प्राइस में बड़े अच्छे रूम ये प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप में से अगर कोई आना चाहे तो रेफरेंस दे सकता है कि हम लोग जो हैं वो इस चैनल के रेफरेंस से आए हैं, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। वेलकम बैक दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं नारायण, और सेम होटल जो पिछली दफ़ा हम लोगों ने लिया था, सेम होटल और सेम रूम हमें मिल चुका है। तो अभी हम लोग जो हैं वो सामान वगैरह जो है वो कुछ ले आएंगे जो हमें चाहिए, और बाकी गाड़ी जो है पार्क करके आज का व्लॉग जो है वो ख़त्म करेंगे। जो कुछ हम लोग खाएंगे वो मैं साथ छोटी सी क्लिप जो ऐड कर दूंगा। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलेंगे, और कल हम लोग निकलेंगे यहाँ से हुंजा के लिए। स्टे ट्यून्ड विद अस, अल्लाह हाफिज़।